अब्दुल वहाब जी ने अपना सारा पैसा अपने आप को न रख के अपने आप के अपने अपने पास अपने पास न रख करके उन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि गांव वालों की होती है कि जो कि एक अनपढ़ गंवार प्रधान को चुनते हैं और वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है। जितना भी प्राइमरी विद्यालय बनवाने के लिए पैसा आता है सब वो अपने स्वयं के लिए रख लेता है, अपने परिवार के लिए रख लेता है। उन पैसों से वो अपना घर प्रधान बनवाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बासु पर जाइए और वहाँ के विद्यालय को देखिए और प्रधान से पूछिए। प्रधान का कहना है कि सारा पैसा गवर्नमेंट ने उसको, सरकार ने दी है उसको बनाने के लिए। तो क्या आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि जब उस प्रधान को इतना पैसा मिल सकता है तो आपके ग्राम सभा में कितना पैसा आया होगा? और ये सारा पैसा, मैं छतरपुर खुशहाल की बात करता हूँ, अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ, लगभग अगर आप 21 सत्र से उठाकर देखें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा पास हुआ है। और 24-25 में पास हो जाएगा तो लगभग 2 करोड़ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस न्यू वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज इस नई जागरूक वीडियो में हम लोग बात करेंगे आजमगढ़ में प्राइमरी विद्यालय के स्थिति के बारे में। आज हमारे आजमगढ़ में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बासुपार। इसने एक ऐसा कीर्तिमान रचा है। यहाँ के प्रधानपति ने, प्रधान तो उनकी बीबी हैं लेकिन पूरे प्रधानी का कामकाज उनके पति अब्दुल वहाब जी देखते हैं। इनकी सोच, इनके विचार काफ़ी सराहनीय है। इन्होंने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन्होंने एक ऐसे प्राइमरी विद्यालय का निर्माण कराया है जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक है। ऐसा विद्यालय का निर्माण कराया है, ऐसी फैसिलिटी जो एक प्राइवेट विद्यालय नहीं दे सकता। एक सुंदर सा क्लासरूम, हर महान पुरुषों के नाम से कक्षाओं का संचालन होता है, यानी हर कक्षा के सामने एक महापुरुष का नाम लिखा हुआ है। एक सुंदर लाइब्रेरी है, बच्चों को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रखी हुई हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पूरे रूम में एसी लगी हुई है और हर रूम में वाईफाई है। एक तरह से कह सकते हैं कि वेल मेंटेन्ड विद्यालय बनवाया है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। और इसको बनवाने में जो भी खर्चा आया है, अब्दुल वहाब जी का कहना है कि उन्होंने अपने पास से 1 रुपया तक नहीं लगाया है। जितना पैसा आया है सब गवर्नमेंट ने ही दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही दिया है, केंद्र सरकार ने ही दिया है। इतना सुंदर आश्चर्यजनक विद्यालय का निर्माण, वो भी गवर्नमेंट के पैसों से। अब्दुल जी ने एक भी पैसा अपना नहीं उसमें लगाया है। ये छोटी सी झलक है। आप लोग साइड में विद्यालय का वो भी देख रहे होंगे वीडियो, जो मैंने एक सोर्स से प्राप्त किया है। आप कह सकते हैं मैंने खुद बनाया या सोर्स से प्राप्त किया है, लेकिन साइड में इसलिए मैंने वीडियो को रखा है कि ये आश्चर्यजनक आप लोग भी अपने आँखों से देखिए कि उसमें क्या-क्या कायाकल्प किया गया, कैसा निर्माण किया गया है। ये कैसा प्रधान जी का विज़न है बच्चों के भविष्य को लेकर। सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है इसमें, एक छोटे से गाँव का प्रधान ऐसे प्राइमरी विद्यालय का निर्माण करा सकता है। तो सोचिए
पूरे आजमगढ़ में कितने ऐसे गांव हैं। मैं बात कर रहा हूँ आजमगढ़ की। आजमगढ़ में एक मिनट, मेरे पास थोड़े से डॉक्यूमेंट है, मैं जिसको एग्जैक्ट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ताकि उसमें कोई त्रुटियां ना होखें। आजमगढ़ जिले में 7 तहसीलें हैं। आजमगढ़ जिले में 7 तहसीलें हैं और 22 जो कि 22 ब्लॉकों में बटा हुआ है। 22 ब्लॉकों में बटा हुआ है और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आजमगढ़ में कितने प्राइमरी विद्यालय हैं। अगर आप सोचिए, अगर वाहब अब्दुल वाहब जी एक ऐसे अकल्पनीय प्राइमरी विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं, जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि उस उनका वो विद्यालय का सुंदर चित्रण कैसा है, तो मेरा प्रश्न ये है, क्या जो दूसरे प्राइमरी विद्यालय हैं क्या उनको इतना पैसा नहीं मिलता है बनाने के लिए? मिलता है। अब्दुल वहाब जी ने अपना सारा पैसा अपने आप को न रख के, अपने आप के अपने अपने पास अपने पास न रख करके उन्होंने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि गांव वालों की होती है कि जो कि एक अनपढ़ गंवार प्रधान को चुनते हैं और वो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है। जितना भी प्राइमरी विद्यालय बनवाने के लिए पैसा आता है सब वो अपने स्वयं के लिए रख लेता है, अपने परिवार के लिए रख लेता है। अब उन पैसों से वो अपना घर प्रधान बनवाता है। ये सारी की सारी गलती गांव वालों की है। आप लोग अनपढ़ गंवार प्रधान को चुनते हैं। मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, छतरपुर खुशहाल की। जितना फंडिंग अब्दुल वाहब जी को मिला है उतना ही फंडिंग हमारे ग्राम सभा में भी आई होगी। मैं अपने ग्राम सभा की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे ग्राम सभा में चूना पुताई करके विद्यालय को खत्म कर दिया गया। चूना पुताई करके। कोई ऐसा व्यक्ति हमारे ग्राम सभा में नहीं है जो पूछ सके कि अगर अब्दुल वहाब जी ऐसा विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं करा सकते। ये एक ऐसा भ्रष्टाचार विद्यालय में हो रहा है, प्राइमरी विद्यालयों में। सरकारों को ये चीज जांच करानी चाहिए। अगर सोचिए, अब्दुल वाहब जी इतना सुंदर अकल्पनीय विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं तो क्या और प्रधान नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। और प्रधान अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, बच्चों के भविष्य की उनको एक कोई परवाह नहीं होती है। वो जो पैसा आता है प्राइमरी विद्यालय के लिए वो उसमें न लगाकर वो उस पैसों को लेकर अपने घर का निर्माण कराते हैं। हर प्रधान इस समय अपने घर का निर्माण करा रहा है, यदि आप चेक करा लेंगे तो। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, सरकारों को लूटा जा रहा है सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, वो भी ग्राम प्रधान के द्वारा। नहीं तो बासुपार में इतना सुंदर विद्यालय का निर्माण हुआ है, अकल्पनीय सुंदरता उसमें है। ऐसे हर ग्राम सभा में ऐसा विद्यालय होना चाहिए। ये अब्दुल वाहब जी का एक सुंदर विजन है जिसके कारण उन्होंने ऐसे विद्यालय का निर्माण कराया। और मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताता हूँ, एक मिनट आप लोग रुकिए। ये सटीक तो नहीं है लेकिन लमसम अगर सोचिए, आजमगढ़ में 22 ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक में कम से कम, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता लेकिन गांव ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा का मतलब 10 से तो ज़्यादा गांव आते ही होंगे एक ब्लॉक में। मैं जो डेटा उपलब्ध है गूगल पर मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लगभग 1.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उत्तर प्रदेश में। लगभग 1.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। अगर आप लोग सोचिए कितने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा है। यदि अब्दुल वाहब जी इतने सुंदर विद्यालय का निर्माण करा सकते हैं बच्चों के लिए, तो इतने सुंदर विद्यालय के निर्माण के लिए हमको लमसम
लगता है 10 से 15 लाख रुपया लगा होगा, नहीं तो 20 लाख रुपया लगा होगा, हम लमसम मान लेते हैं। अब्दुल वाहब जी का कहना है कि ये सारी धनराशि हमको सरकार ने दी है, और लगभग नहीं, यह सत्य है कि इतनी ही धनराशि हर स्कूलों के निर्माण के लिए जाती है। यदि प्रधान का विजन अच्छा हो तो इतनी फंडिंग गवर्नमेंट के द्वारा होती है। तो सोचिए 1.5 लाख है, अगर 1.5 लाख में मान लीजिए हमको नहीं 20 लाख छोड़ दीजिए, आप लोग 10 लाख मानिए, अगर गवर्नमेंट की तरफ से प्राइमरी विद्यालयों के निर्माण में आती है 10 लाख मान लीजिए। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जो अब्दुल वाहब जी ने निर्माण कराया है इतने सुंदर अकल्पनीय विद्यालय का, वो कम से कम 10 या 20 लाख के लागत से बना हुआ है, और उनका कहना है कि ये सारी फंडिंग सरकार की है। तो ऐसे प्राइमरी विद्यालय 1.5 लाख हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अगर 20 लाख नहीं, हम 10 लाख रख लेते हैं, अगर 1.5 लाख में अगर 10 लाख से गुणा करेंगे तो सोचिए कितने बड़े पैमाने का भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकारें ऐसे क्यों शांत बैठी हैं? मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, मुझे किसी और के ग्राम सभा से नहीं मतलब, मैं अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ। हमारा ग्राम सभा इतना भ्रष्टाचार से लिप्त है, इतना पैसा आया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। न प्राइमरी विद्यालय का अच्छा निर्माण है उसमें, न पंचायत भवन बना है अभी तक, वो भी भ्रष्टाचार से लिप्त निर्माण हो रहा है। क्या सरकार अधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए? सरकार को ही सोचना चाहिए कि एक अकेला प्रधान अगर इतनी सुंदर अकल्पनीय विद्यालय का निर्माण करा सकता है, तो पूरे 1.5 लाख उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनका निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? ये सरकार के यहाँ जाना चाहिए कि पैसा जा कहाँ रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है। अगर सरकार फंडिंग कर रही है तो ये पैसा प्राइमरी विद्यालय न बनकर प्रधानों का घर बन रहा है, और ये सारी गलती गांव वालों की है, अनपढ़ गंवार प्रधान चुनकर, भ्रष्टाचार से लिप्त प्रधान चुनकर। गांव वालों, आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर कर। आप लोगों को बासुपार के प्रधान से सीखना चाहिए कि वो अपने गांव के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, और आपका प्रधान आपको लूटने के बारे में सोच रहा है, आपकी नहीं सोच रहा है, आपके बच्चों के बारे में नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है कि आपको कैसे लड़ाए, आप कैसे उलझे रहें। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, एक साथ होइए, एकजुट होइए, आवाज़ उठाइए भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग बासुपार जाइए और वहाँ के विद्यालय को देखिए, और प्रधान से पूछिए। प्रधान का कहना है कि सारा पैसा गवर्नमेंट ने, उसको सरकार ने दी है उसको बनाने के लिए। तो क्या आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि जब उस प्रधान को इतना पैसा मिल सकता है तो आपके ग्राम सभा में कितना पैसा आया होगा? और ये सारा पैसा, मैं छतरपुर खुशहाल की बात करता हूँ, अपने ग्राम सभा की बात करता हूँ, लगभग अगर आप 21 सत्र से उठाकर देखें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा पैसा पास हुआ है, और 24-25 में पास हो जाएगा तो लगभग 2 करोड़ हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा। अब 10, 12, 15 लाख में प्राइमरी विद्यालय बनता है, जो आपके बच्चों के भविष्य के लिए होता है। वो पैसा प्राइमरी विद्यालय में न लगकर प्रधान का घर बन रहा है। ये आपकी नाकामी है, आप ग्राम सभा वालों की नाकामी है। कैसे अनपढ़ गंवार प्रधान को चुनते हैं, जो अपने उत्थान के बारे में सोचता है, अपने विकास के बारे में सोचता है। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग मरे हुए इंसान के बराबर हैं, यदि आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ यदि नहीं बोले तो। अगर 24-25 का पैसा पास हो जाएगा तो छतरपुर ग्राम सभा में लगभग 2 करोड़ रुपए पास हो जाएंगे एक साल में।
अरे इस पूरे 21 से 25 के सत्र में यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप लोग अभी ऐप पर जाइए, मेरी पंचायत पर जाइए, किसी भी गवर्नमेंट से जाइए, वहाँ ब्लॉक पर जाइए, डॉक्यूमेंट मांगिए, पैसा दिखाइए, कहिए कि कितना खर्च हुआ है। 21 में 1 करोड़ पास हुआ निकला है, पास हुआ है। 22 में 32 लाख हुआ है। 23 में 37 लाख हुआ है। 24 के लिए 50 लाख का एस्टिमेट दिया गया है छतरपुर खुशहाल ग्राम सभा में, और लगभग 50 लाख के करीब ही 25 में भी दिया गया है। अगर ये भी दोनों पास हो जाएगा तो इस 5 साल के अंदर में लगभग 2 करोड़ रुपए एक अनपढ़ गंवार प्रधान ले रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति तो इस हिसाब से चूतिया है। 5 साल में 2 करोड़ बिना विकास के मेरी पंचायत भवन खराब बन रहा है। मेरी पंचायत भवन को छोड़िए, आप प्राइमरी विद्यालय की बात करिए। इतना घटिया प्राइमरी विद्यालय, अभी तक उसका कोई विकास तक अच्छे से नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये प्रश्न आपके मन में नहीं उठता है? क्योंकि प्रधान जी अपने पेट में भरने में लगे हैं। आप लोग जागिए, जागरूक होइए और गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर अब नहीं तो कभी नहीं, अगर देर हो गई तो फिर पछताने से कुछ नहीं होता है। अगर सीखना है तो बासुपार गांव से कुछ सीखिए। जिस प्रधान ने न अपने पास एक पैसा न रखकर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा, अपने गांव के बारे में सोचा, ऐसे प्रधान काबिल होते हैं। आप लोग भी अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने बच्चों के बारे में सोचिए। प्रधान से पूछिए कि प्राइमरी विद्यालय क्यों नहीं बना है। अगर नहीं पूछने का औकात नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक सत्य और भ्रष्टाचार से जुड़ी नई खबरों के साथ न्यू वीडियो में। जय हिंद, जय मां सरस्वती, जय मां भारत।